प्रोटेस्ट हमने किया और यूजीसी को वापस लेने की हमने मांग रखी थी और स्टे लग भी गया। ब्राह्मण बनियान, भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हमारे बड़े बड़े धर्मगुरु ये आह्वान करते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन वहीं पे आज इस तरीके से भेदभाव चल रहा है तो क्या कहेंगे? यूजीसी को लेकर पूरे भारत में विवाद चल रहा है, लेकिन जो स्वर्ण समाज है वो तो इसका विरोध कर ही रहा था। लेकिन अब दलित समाज ये कह रहा है, दलित नहीं, जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं वो लोग ये कह रहे हैं ज़्यादातर कि यूजीसी पे स्टे लगाकर गलती करी है कोर्ट ने। क्या यूजीसी को वापस लेना सही फैसला है या गलत फैसला है? अगर नहीं लेता ना मैम, कुर्सी से डर सबको होता है कि कुर्सी हमारी बची रहे। जिस दिन कुर्सी हटा, जैसे आप किसी बाराती में गए होंगे ना, तो आपके अगर दोस्त लोग होंगे मजाक ही वारदात करते होंगे वो, तो देखिएगा कुर्सी पे बैठते हैं ना तो कभी पीछे से कुर्सी टान लिया जाता है ना तो धड़ से गिर जाते हैं। तो वैसे ही अगर यूजीसी लागू हो गया होता तो ये जो बीजेपी सरकार बैठी है ना सत्ता में, वो सत्ता गिर गया होता, ध्वस्त हो गया होता। तो सराहनीय कदम है। मैं तो वैसे भी सपोर्ट कर रहा था, यूजीसी का भी सपोर्ट इसलिए कर रहा था कि मुझे जिसमें अगर वो फर्जी आपने देखा होगा SC ST को लेकर फर्जी केस किए जाते हैं, तो उस पर एक कानून की बात कर रहा। अगर यूजीसी लागू करना है तो एक कानून आपको और लाना पड़ेगा जिसमें अगर गलत केस पाया जाता है तो उसका संपत्ति जब्त किया जाए, उसके पूरे परिवार को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर ये कानून आता है तो मैं कहता हूँ सरकार से यूजीसी लागू कर दो। लेकिन यही सरकार है जो कहती थी कि बटोगे तो कटोगे, और आज वही सरकार हिंदुओं को दलित और स्वर्ण में बांट रही है। क्या कहें? देखिए, एक बात बोलें, अगर एक परिवार में 4 लोग हैं ना, तो थोड़ी मोड़ी लड़ाइयाँ और थोड़ी मोड़ी छुटपुट होते रहते हैं। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए। हम सरकार का कभी विरोध नहीं किए थे। यूजीसी पर जितने भी स्वर्ण जाति के लोग हमारे साथ ओबीसी के भाई भी आए, हमारे साथ में आए, वो भी सड़क पे उतरे। आपने कहीं देखा कि आगजनी हुआ हो? आपने कहीं देखा कि मोदी को गालियां दी गई हो? आपने कभी कहीं पे देखा कि देश के विरोध में कोई कार्य किया? हमने शांतिपूर्ण जहाँ पे भी था प्रोटेस्ट हमने किया और यूजीसी को वापस लेने की हमने मांग रखी थी और स्टे लग भी गया। तो वही बोलते हैं ना, जो चीज़ें शांति से हो जाए ना, वहाँ पे उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। और स्वर्ण समाज ये भली भांति से जानता है, स्वर्ण समाज अपनी बात को मनवाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से ही वो बात मनवा भी लेता है। तो स्वर्ण समाज को इसलिए स्वर्ण ही कहा गया है। और स्वर्ण जहाँ पे ज्ञान देता है ना, तो ज्ञान लेना चाहिए। ब्राह्मण अगर आपको ज्ञान दे रहा है तो आप ज्ञान लीजिए, क्योंकि ब्राह्मण कभी गलत ज्ञान दे ही नहीं सकता है। ब्राह्मण हमेशा अपने देश की संस्कृति को बचा कर रखा है। तो और एक चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ कि वैसे मैं बंगाल से आया हूँ, आज ही आया हूँ, तो मैं एक चीज़ देख रहा था कि जेएनयू पे यूजीसी को लेकर एक नारा लग रहा है, ब्राह्मण बनियान, भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हमारे यहाँ एक कहावत कहा जाता है कि लाला के लिखा पढ़ी और बबुआन के भाला, अब भूमियार के चुप रहल बाबू, ये बाद में बुझाला। इन पाँचों को टारगेट किया गया था ना जेएनयू में, जेएनयू की धरती पे। मैं तो कहता हूँ यूपी चुनाव से पहले एक बार जेएनयू की धरती को ना योगी की धरती कर दो। बुलडोजर बाबा की क्लास यहाँ पे लगवाओ। जैसे ही बुलडोजर यहाँ आएगा, बुलडोजर को देख कर ये साले जितने भी ये टपली गए हैं, ये चिटपुटिया है जो साला भीख मांगते हैं, यहाँ टपली भी बजाते हैं और रेड लाइट पे इन्हीं को देखिएगा धंधा करने के लिए बैठे रहते हैं। तो अब किसकी ये भड़वे साले हम लोग का विरोध करेंगे? इसके समर्थन में क्या? ये जेएनयू वाले एक तरफ कहते हैं हम जातिवाद के विरोध में हैं और एक तरफ यूजीसी का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर गए। क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो साहब से बोला था कि यूजीसी लेके आओ, मगर साहब ने शायद उसको गलत सुन लिया। साहब लेके आ गए यूजीसी। इस देश में स्वर्ण समाज कितना झेलेगा मुझे नहीं समझ में आता। आप हर एक चीज़ जाति देख के देते हो, हमें उससे भी कोई तकलीफ नहीं थी। SC ST एक्ट आप लेके आए थे, आपकी ऐसी कोई मंशा थी तो आप SC ST को मजबूत करते ना। आप यूजीसी लेके आओ, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, आप लेके आइए, मगर उसमें कहीं ऐसे प्रावधान भी तो लेके आते। आप SC ST के साथ आज OBC को भी जोड़ते हो और उस OBC में आपने जो ये एक्ट में जो लिखा है कि भैया कल को आपके साथ कोई कुछ कर ले, आज तो जो हम और हमारे बड़े बड़े धर्मगुरु ये आह्वान करते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, आपने तो उसी में लकीर खींचने का काम कर दिया। तो मुझे लगता है कि यूजीसी लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यूजीसी में एक प्रावधान लेके आइए कि अगर कोई फॉल्स एलिगेशन होता है तो उस पर क्या कार्रवाई करी जाएगी। हमें कोई तकलीफ नहीं है। आज तक हमने कोई आरक्षण नहीं मांगा।
जो स्वर्ण समाज है वो अपने दम पर इतना वो है। आज आपने देखा होगा कि जो इस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी स्वर्ण समाज से आते हैं। और आप मुझे बताइए कि अगर इन कानूनों का मिसयूज नहीं हो रहा तो SC/ST एक्ट के तहत जो विष्णु करके थे ना, कोई 20 साल तक जेल काटी थी, फॉल्स एलिगेशन था, घर वालों ने आत्महत्या कर ली, माँ जब मरी उनको जमानत नहीं मिली। आप मुझे बताइए जब वो जेल से निकलते हैं तो ये कहा जाता है कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने बोला कि मैं सरकार से अपने बीते हुए 20 साल मांगता हूँ, क्या मेरे घर वालों को लौटाया जाएगा? तो आप UGC एक्ट लेके आ रहे थे, आप प्रोटेक्ट करिए। मैं अगर ये कहूँ कि जातिवाद खत्म हो गया तो ये भी एक तरह का झूठ होगा, मगर जहाँ नहीं हो रहा उसके लिए आप क्या करो? जो नहीं कर रहा, जो आपने बोला कि अगर ऊंची जाति वाला अगर किसी को कुछ बोल देगा तो आप एक्शन ले लेंगे, अरे उसमें आप स्वर्ण समाज को भी लेते। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है, देखिए सरकार को, मोदी जी की जो छवि थी ना कि भाई आज हिंदुत्व का एक, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि हमें UGC का विरोध करना है, सरकार का नहीं करना। क्योंकि देखिए 100 काम ऐसे भी करे हैं जो हमारे हित के थे, एक काम ऐसा है तो हम उसके लिए, वो कहते हैं ना कि अगर शेर ने कोई गलती कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गधे को अपना बाप बना लेंगे। राहुल गांधी गधा ही रहेगा, वो पप्पू है, उसका कभी कोई उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सेक्युलरिज्म का ज्ञान भी दिया जाता है कि सब एक समान है, यूनिफॉर्म तक एक होती है स्कूल्स कॉलेजेस में ज़्यादातर, लेकिन वहीं पे आज इस तरीके से भेदभाव चल रहा है, तो क्या कहेंगे? मैम देखिए, JNU ना कहीं ना तो कहीं कांग्रेस का पोषित गैंग है, जो समय समय पर चाहे वहाँ पे बोला जाता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तो ये कहीं ना तो कहीं कांग्रेस के पोषित हुए हैं। अरे 20-20 साल 25-25 साल से पले हुए वहाँ पे पल रहे हैं और सिर्फ 100-200 रुपये में पल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता JNU में जो इस तरह के नारे लगा रहा है मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। JNU में अगर एडमिशन होता है तो बहुत पढ़ लिख के होता है, मगर इस तरह का अगर कोई नारा लगा रहा है तो JNU के अच्छे लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग कहीं ना तो कहीं तुम्हारी बदनामी कर रहे हैं, तो ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए।